नमस्कार, मैं मनीष कुमार। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। और आज की खबरों की शुरुआत के सिलसिले में सबसे पहले और अहम खबर आ रही है कोरोना महामारी को लेकर के। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 7 महीने से पूरा का पूरा मुल्क बंद था। मुल्क के साथ साथ पूरा विश्व रुका हुआ था, सब कुछ ठहरा हुआ था, अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका था। लेकिन केंद्र सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़ी हुई अहम फैसला लिया। उन्होंने ये कहा कि तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर से अनलॉक 5 के अंतर्गत ये निर्णय ले सकते हैं कि किन किन जगह पे स्कूलों को खोला जाए जहां पे कोरोना का संक्रमण कम है। तो इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि असम से आ रही है बड़ी खबर। वहां के शिक्षा मंत्री ने बड़ा फैसला लिया है कि वो आने वाले 2 नवंबर से असम में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सभी को खोल दिया जाएगा, खास करके क्लास 6 से लेकर के पीजी तक के विद्यार्थियों के लिए। मतलब ये बात साफ है कि क्लास 6 से लेकर के जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, सभी के लिए सरकारी और प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों को खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ क्लास LKG से लेकर 5 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। खोलने के बावजूद वहां एक और बड़ी फैसला लिया गया है। वहां पे कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी देते हुए कहा है कि जो भी विद्यार्थी के इस बार अटेंडेंस कम होंगे, उन पे किसी भी तरह के मापदंड का, किसी भी तरह का कोई भी प्रणाली और नीति का प्रयोग नहीं किया जाएगा अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण। मतलब साफ है कि वो विद्यार्थी भी फाइनल एग्जाम में या अपने सेमेस्टर के एग्जाम में सम्मिलित हो पाएंगे। साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया है कि अभिभावक पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा के लिए भेजते हैं या नहीं। चाहे तो वो ऑनलाइन क्लासेस को भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसको रेगुलर कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 7 महीने से जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं विभिन्न राज्य में, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन असम से ये बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ वहां पर स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी पैनी निगाहें और नजर होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय भी कड़े फैसले और ठोस कदम उठा सकते हैं इस स्थिति को देखते हुए। इसी कड़ी में बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बताना चाहिए कि अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम जल्द ही फैसला लेंगे स्कूल के खोलने को लेकर के। मतलब ये साफ है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को किस तरीके से खोला जाए, किस पैमाने पर, कहां-कहां, किन-किन जगहों पर और क्या नियम कानून मापदंड के अंतर्गत इन्हें खोला जाए, इसके बारे में जल्द ही गुजरात सरकार भी फैसला लेने वाली है। शिक्षा मंत्री का यह कहना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए हम जल्दी कुछ न कुछ ऐसा ठोस कदम निकालेंगे जिससे इन तमाम संस्थानों को खोला जा सके, क्योंकि लगभग 7 महीने से बंद है। और आखिर कब तक बंद रहेगा? बच्चों के साथ साथ उन तमाम अभिभावक जो लोग शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए भी अब मुश्किल का सबब बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं गुजरात सरकार भी अब हरकत में आई है और उनका भी ये कहना है कि हम जल्दी फैसला लेने जा रहे हैं कि किस पैमाने पर, किस तरीके से, किस रणनीति के अंतर्गत स्कूल और कॉलेज को खोला जाए। अगर खुलेंगे तो प्रॉपर कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि सबसे अहम खबर आ रही है नीट से भी, NEET। जी आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले नीट के परिणाम को घोषित किया गया है। पूरे हिंदुस्तान में जिन जिन विद्यार्थियों ने अच्छे नंबर से इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उन सभी के घर में खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, क्योंकि उन विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाई है। अब उनके लिए एक और बड़ी खबर आ रही है कि इसी महीने में, अक्टूबर के अंतिम वीक में, नीट द्वारा नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। जी हाँ, जितने भी काउंसलिंग है वो सभी के सभी ऑनलाइन होंगे। बताना आपको चाहेंगे कि नीट के परीक्षा का आयोजन किया जाता है उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए, डिग्री के लिए, साथ ही साथ मेडिकल के क्षेत्र में। तो मेडिकल के क्षेत्र में जितने भी तमाम जुड़े हुए विद्यार्थी होते हैं वो सभी के सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि नीट के रिजल्ट का जिस तरीके से घोषणा किया गया है और उसके तुरंत बाद यह भी जारी कर दिया गया है कि अक्टूबर के महीने के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी। तो
MBBS या BDS तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जहां पे जल्दी इसकी कवायद शुरू की जाएगी, क्योंकि सरकार का भी ये कहना है और मंत्रालय का भी कि कोरोना महामारी के कारण ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अब हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से और विलंब हो। ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत तमाम उत्तीर्ण किए गए विद्यार्थी अपना काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे अपने मन पसंदीदा कॉलेज में। उसके बाद उनका ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत ही एडमिशन लिया जाएगा। फिर क्लासेस भी ऑनलाइन तरीके से शुरू की जाएंगी। अब आने वाले समय में कोरोना की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से स्कूलों को और कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को खोला जाए। तो ये 3 अहम खबर थी कोरोना महामारी को लेकर के शिक्षा क्षेत्र को जो प्रभावित कर रहे थे। अब बढ़ते इसी कड़ी में अगले खबर की ओर, और अगली खबर आ रही है राजस्थान से। आपको बताना चाहेंगे राजस्थान सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की 1500 रिक्त पदों को और जोड़ने का फैसला लिया गया है। मतलब बात ये साफ है कि कुछ दिन पहले 6300 पदों पर रिक्त वैकेंसियां निकाली थी। इन वैकेंसियों की संख्या को बढ़ा दी गई है और वो 1500 उनमें और अंकित किए गए हैं। तो अब कुल संख्या लगभग 7810 है। पहले 6310 थे, 1500 अब जोड़े गए, फिर 7810 अब कुल संख्या हुई है। इन संख्या पे चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग भी स्वास्थ्य विभाग में राजस्थान सरकार में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो सभी के सभी लोगों के लिए बड़ी खबर है कि पदों की संख्या बढ़ाई गई है। मतलब जॉब की संभावनाएं और अवसर की संख्या बढ़ी है। तो वो लोग के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर है। साथ ही साथ इस परीक्षा का आयोजन कब किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए अभी किसी भी तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। ताजा तरीन अपडेट के लिए, इससे जुड़ी पल पल खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वेबसाइट, पोर्टल, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो करते रहिए और हम इससे जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। आज के इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।